नमस्कार एवरीवन। स्टूडियो सोसाइटी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। मेरी ये क्लासेस बीए, एमए और वे स्टूडेंट्स जिनके पास सोशियोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो तैयारी कर रहे हैं, फिर वह नेट हो या कोई और एग्ज़ाम हो, उनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ आपको एक ईजी लैंग्वेज में और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वह मैं बताने का प्रयास करती हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति या कल्चर जिसे हम कहें। आपने ये सुना होगा ये वर्ड तो, भारतीय संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, या फिर यह व्यक्ति बहुत ही कल्चर्ड है, इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे। तो सोशियोलॉजी में कल्चर का क्या तात्पर्य है, आइए यह हम देख लेते हैं। कल्चर से तात्पर्य है हमारा सीखा गया व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो हमने अपने परिवार में और समाज में सीखा है, और वह व्यवहार जिसकी समाज हमसे अपेक्षा करता है। जैसे हमारी भाषा, एटिकेट्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कला, आइडियाज़, या फिर हम किस तरह से उठते बैठते हैं, डांस फॉर्म्स डिफरेंट, ये सब कल्चर का हिस्सा है। मानव शास्त्री टाइलर कल्चर को डिफाइन करते हुए कहते हैं, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा एवं इसी प्रकार की अन्य क्षमताएं व आदतें सम्मिलित हैं, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के कारण प्राप्त करता है। इस डेफिनेशन में भी हमने यही देखा कि कल्चर है या संस्कृति है वह हमारे ज्ञान, विश्वास या हमारे ट्रेडिशंस हैं, जिनको हम समाज के सदस्य होने के नाते सीखते हैं। आपने परिवार में देखा होगा ना, आपको ये सिखाया जाता है, बड़ों को प्रणाम कीजिए, चरण स्पर्श करें, आप भोजन बैठकर करेंगे आप, या फिर आपको आप अपने नेल्स काटने हैं, या फिर गर्ल्स को एक विशेष मतलब परिधान पहनने हैं, अवसर के अनुसार आपको कपड़े पहनने होते हैं। तो जो हमने अब तक सीखा है एक सामाजिक प्राणी के रूप में, और जो हम जिस प्रकार के व्यवहार की हमसे समाज अपेक्षा करता है, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। अर्थात संस्कृति सीखी जाती है। तो संस्कृति है वह समाज की विरासत है, और इसमें हम भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को सम्मिलित करते हैं। भौतिक से तात्पर्य वस्तुएं हमारे आसपास की जो मानव ने निर्मित की है, जैसे आपका ये मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप। अभौतिक का तात्पर्य हमारे विश्वास, मूल्य आदि। इसीलिए रॉबर्ट बिरस्टेट कहते हैं, संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। मतलब हमारा किस तरह से हम काम करते हैं, किस तरह से हम सोचते हैं, यह सब भी हमारी कल्चर का हिस्सा है। क्या सही है और क्या गलत है, यह भी हमें संस्कृति ही सिखाती है। संस्कृति के अंतर्गत हम जीवन जीने, कार्य करने एवं विचार करने के उन सभी तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं और समाज के स्वीकृत अंग बन चुके हैं। अर्थात कल्चर है वो हम लेकर नहीं पैदा होते हैं, वो हम सोसाइटी से सीखते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे नेबर्स या हमारे स्कूल, ये सब हमें व्यवहार करने के तरीकों को सिखाते हैं, और इसी को हम संस्कृति कहते हैं। ब्रूम और सेल्जनिक कहते हैं कि संस्कृति सामाजिक विरासत है। ये हमारी सोसाइटी की एक विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। जैसे भारतीय संस्कृति की बात करें तो प्राचीन समय से लेकर अब तक हमारी संस्कृति है, उसको हम देख सकते हैं कि कितना बदल भी रही है। अब हम संस्कृति की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को देख लेते हैं। ये बात डेफिनेशंस में हम कर चुके हैं कि संस्कृति है वो मानव निर्मित है, ये सीखी जाती है, हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं। संस्कृति हस्तांतरित होती है, मतलब ट्रांसफ़र होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को। फिर यह विशिष्ट है या डिस्टिंक्ट है। जैसे पश्चिमी समाजों से भारतीय संस्कृति अलग है। भारतीय संस्कृति कैसी है? विविधतापूर्ण है, धार्मिक है, स्पिरिचुअल है आदि। संस्कृति सामाजिक है, मतलब सोशल है, ये व्यक्तिगत नहीं होती है, ये आइडियल है, हमारे लिए आदर्श है, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। देखिए, और इसमें अनुकूलन का गुण है, मतलब अडेप्टेशन, हम चेंज हो जाते हैं। जैसे कि लड़कियों के परिधान की बात करें
तो गर्ल्स पहनती है जीन्स जो वेस्टर्न है और उसके ऊपर इंडियन कुर्ती। तो अनुकूलन हो गया ये। संतुलन और संगठन होता है कल्चर में। कल्चर हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करती है। कल्चर सीखी जाती है और सामाजिक आदर्श होती है हमारे लिए। अनुकूलन और संतुलन इसमें पाया जाता है। और कल्चर है वह अधिवैयक्तिक है, अर्थात ये व्यक्ति से परे है। व्यक्ति को कल्चर के अनुसार ही सीखना पड़ेगा। और कल्चर अधिसावेवी भी है। ऊपर कहते हैं संस्कृति अधिसावी या सुपर ऑर्गेनिक है। सुपर ऑर्गेनिक या अधिसावे से मतलब है कि संस्कृति है यह जैविक है, प्राणी शास्त्रीय नहीं है। यह हमें वंशानुक्रमण में नहीं मिलती है। यह तो हमें सीखनी पड़ती है, जैसे कि एटिकेट्स, शिष्टाचार, वस्त्र कैसे पहनेंगे, खाना कैसे खाएंगे, या फिर आप बिहेवियर कैसे करेंगे पब्लिक प्लेस पर आदि। वेल स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि कल्चर कितने प्रकार की होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कल्चर है वो मटेरियल और नॉन मटेरियल दो तरह की होती है। मटेरियल जिसे हम भौतिक संस्कृति कहें, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी बुक, आपका पेन आदि, मतलब वो वस्तुएं जो हमने क्रिएट की हैं वह कल्चर का हिस्सा है। भौतिक संस्कृति है वह मूर्त होती है, मतलब कॉन्क्रीट है, मेजरेबल है, नाप सकते हैं, अक्यूमुलेटिव है, संचयी है और फास्ट चेंजिंग है। जबकि अभौतिक संस्कृति का तात्पर्य है हमारे विचार, विश्वास, धार्मिक मूल्य, परंपराएं, प्रथाएं आदि, इनको ये अमूर्त है, हम एहसास कर सकते हैं, विश्वासों का नाप नहीं सकते। संस्कृति परिवर्तनशील है, यह बात हम कर चुके हैं। लेकिन भौतिक संस्कृति फास्ट चेंजिंग है, जबकि अभौतिक संस्कृति है वह परिवर्तन की प्रक्रिया में पीछे रह जाती है। मतलब हम अपने विचार, विश्वास आदि धीमी गति से बदलते हैं। तो इन दोनों संस्कृतियों में जो अंतर है परिवर्तन की गति में, उसको WF ऑकबर्न ने सोशल चेंज नामक अपनी बुक में कल्चरल लैग कहा, या सांस्कृतिक विलंबना जिसे कहें। इससे तात्पर्य है कि परिवर्तन की गति में अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है, मतलब वो लंगड़ा जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा कि एरोप्लेन जो ट्रांसपोर्टेशन का एक आधुनिक माध्यम है, उसमें एक ग्रामीण भारतीय महिला घूंघट निकाल कर बैठती है। या फिर कपड़े आप बहुत नए और फैशनेबल पहन लेते हैं, लेकिन विचार अभी भी पुराने हैं। कैसे कि गर्ल्स हैं वो अकेले बाहर नहीं जा सकती, या लड़कियों को एक सर्टेन तरीके से ही व्यवहार करना चाहिए आदि। मतलब हमारे विश्वास अभी भी वही है। या फिर शादी के समय लड़कियों को ये चॉइस नहीं है कि वो अपना जीवन साथी के चयन में उनको पूछा जाए। मतलब ग्रामीण परिवेश की बात कर रही हूँ मैं। बदल रहे हैं हमारे विश्वास, मूल्य आदि, लेकिन एक धीमी गति से। इसी को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। तो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी, या फिर कल्चर के प्रकार बताइए आदि। तो ये हमने आज कल्चर को डिस्कस किया। So do like, share and subscribe. Thank you so much. I will see you in the next class. Till then, take care.